आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि सब कुछ ठीक तो लग रहा है, लेकिन फिर भी दिल के अंदर एक अनजाना सा डर लग रहा है। रात को सोते वक्त अचानक ख्याल आ जाता है कि कल क्या होगा। क्या मेरा परिवार कल सुरक्षित रहेगा? कल मेरी हेल्थ कैसे रहेगी? मेरा फाइनेंशियल बजट क्या रहेगा? या फिर मेरा आने वाला फ्यूचर कैसा रहेगा? सब कुछ ठीक तो रहेगा ना? अक्सर हम बाहर से स्ट्रांग दिखते हैं, पर अंदर से टूटे हुए रहते हैं। और ऐसे ही टूटे हुए पलों के लिए बाइबल में एक सुंदर सा चैप्टर दिया है, भजन संहिता चैप्टर 91। ये सिर्फ लिखा हुआ एक चैप्टर ही नहीं है, ये परमेश्वर का कवर है, परमेश्वर का प्रॉमिस है और परमेश्वर का एक विश्वासी जन के लिए बनाया हुआ प्रोटेक्शन प्लान है। अगर आज आप थके हुए हो या किसी डर में हो या खुद को अकेला महसूस कर रहे हो या अपने बच्चों के लिए परेशान हो, अपने पति पत्नी के लिए परेशान हो या आने वाले फ्यूचर के लिए परेशान हो, तो ये चैप्टर भजन संहिता 91 आपके लिए है। सो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आइए हम सब मिलकर इस चैप्टर को पढ़ते हैं। भजन संहिता चैप्टर 91 का पहला वचन कहता है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। अगर हम यहाँ गौर से पढ़ते हैं तो लिखा है परम प्रधान का छाया हुआ स्थान, यानी परमेश्वर का गुप्त स्थान। तो परमेश्वर का गुप्त स्थान मतलब क्या? इसका मतलब ऐसा है कि परमेश्वर सिर्फ चर्च या मंदिर में ही रहते हैं? बिल्कुल नहीं। गुप्त स्थान मतलब परमेश्वर के साथ रोज का संबंध, रोज प्रेयर में आना, प्रेयर में रहना, वचन में रहना, उस पर भरोसा रखना। परमेश्वर का छाया हुआ स्थान मतलब उसकी उपस्थिति का स्थान। जैसे बच्चा माँ की गोदी में होता है, उसके लिए दुनिया का शोर मैटर नहीं करता। जब हम परमेश्वर के साथ रहते हैं तो हमारी प्रॉब्लम्स, हमारे टफ सिचुएशंस, हमारे लाइफ के फाइनेंशियल क्राइसिस कितने भी क्यों ना हो, पर हम पैनिक कभी नहीं होते, क्योंकि हमारा भरोसा परमेश्वर पर होता है। इसलिए यहाँ पर क्या कहा है कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, मतलब जो हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मतलब जो परमेश्वर की उपस्थिति में बना रहता है, वह उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर की छाया में ठिकाना पाता है, उसका प्रोटेक्शन पाता है, उसका साथ पाता है। अगर आगे हम पढ़ेंगे, वचन 2 में लिखा है, मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। यहाँ क्या लिखा है कि मैं कहूँगा, मैं यहोवा के विषय में कहूँगा, मतलब यहाँ बोलना जरूरी है, यहाँ डिक्लेयर करना जरूरी है। हम अक्सर सोचते रहते हैं कि गॉड विल हेल्प मी, ही विल प्रोटेक्ट मी, लॉर्ड विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, व्हाई शुड आई वरी। लेकिन हम सिर्फ सोचते हैं, हम डिक्लेयर नहीं करते, हम घोषणा नहीं करते, हम कहते नहीं, और इसीलिए वो हमारे लिए होता नहीं। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है वचन 2 में, मैं यहोवा के विषय कहूँगा, वह मेरा शरण स्थान और मेरा गढ़ है। मतलब यहाँ साफ साफ हमें पता चलता है कि हमें डिक्लेयर करना जरूरी है, हमें बोलना जरूरी है। फेथ सिर्फ सोच से नहीं आता, फेथ एक डिक्लेरेशन है। फेथ मतलब घोषणा करना। विश्वास का असली मतलब क्या है? घोषणा करना। फॉर एग्जाम्पल, जब हमें बिल्स ज़्यादा लग जाते हैं या फिर हमारा इनकम कम हो जाता है और हमारे खर्चे ज़्यादा लगने लगते हैं, तब हमें बोलना चाहिए कि परमेश्वर मेरा प्रोवाइडर है, ही विल टेक केयर ऑफ ऑल थिंग्स,
He will manage all things, why should I worry? है ना, मेरा भरोसा तो यहोवा पर बसता है. So he is my provider. He will take care of everything. He will manage all the things where he has to spend this much amount or that much amount. Everything will be decided by him. मुझे चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. मतलब हमें डिक्लेरेशन करना ही है 101% हमारी लाइफ में. हमें डिक्लेयर करना है कि वो मेरा शरण स्थान है, वो मेरा गढ़ है. गढ़ का मतलब क्या होता है? एक पक्का स्थान जो कभी नहीं हिलेगा, जो कभी नहीं टूटेगा. कुछ भी आए, आंधी आए, तूफान आए, कितनी ही बड़ी मुश्किल क्यों ना आए, है ना. उसके बाद आगे अगर हम पढ़ते हैं तो वचन 3 में लिखा है, वह तुझे बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा. क्या लिखा है वचन नंबर 3 में? बहेलिए का जाल मतलब क्या? जो फंदे, जो फांसे दुश्मन हमारे लिए बनाते हैं, उनका हम पर कोई असर नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमें उनके हर जाल से बचाएगा. और आगे लिखा है कि महामारी से भी बचाएगा. मतलब कितना भी भयानक रोग क्यों ना आए, कि कितना भी ऐसा प्रॉब्लम क्यों ना आए जो हमें दिखता ही नहीं, लेकिन लोग उसकी योजना हमारे लिए कर रहे. कोई बीमारी आए, कोई एक्सीडेंट हो जाए या कोई बुरी खबर सुनने को मिले, फिर भी इन सब से हमारा परमेश्वर यहोवा हमें बचाएगा. फॉर एग्जाम्पल, कितनी बार हम कहते हैं कि पता ही नहीं चला कि प्रॉब्लम कैसे आ गई, है ना. हम कहते कि हम तो वर्शिप में थे, लेकिन पता ही नहीं चला कि प्रॉब्लम कैसे आ गई. पर परमेश्वर कहते हैं, मैं पहले से देख रहा हूँ. आपको पता नहीं चला, लेकिन मैं तुझे पहले से ऑब्जर्व कर रहा हूँ. इसलिए तू अपना भरोसा उस परिस्थिति पर नहीं, मुझ पर बनाए रख, है ना. अगर आगे हम पढ़े, वचन 4 में लिखा है, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा. उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झीलम ठहरेगी. क्या लिखा है यहाँ पर? वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा. मतलब ये एक तस्वीर है माँ पक्षी की, जो अपने बच्चे को हर तूफान से छुपा कर रखती है ना. अपने पंखों के नीचे छुपा के रखती है ताकि उससे कुछ हानि ना हो. आगे लिखा है कि उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झीलम ठहरेगी, है ना. मतलब जो परमेश्वर की सच्चाई है वो हमारे लिए एक प्रोटेक्टिव ढाल ठहरेगी, झीलम ठहरेगी. हमें किसी भी वार से घायल नहीं होने देंगी, बचाए रखेगी. वचन 5 में लिखा है, तू न रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, न उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है. क्या लिखा है? कि तू रात के भय से नहीं डरेगा, जैसे अन्य जाति के लोग डरते हैं. रात का भय मतलब क्या? एंजाइटी, ओवरथिंकिंग, डिप्रेशन, स्ट्रेस, मनी प्रॉब्लम, anything. It may be anything, but you will never fear of all these things. नहीं डरेगा तू. जब रात को नींद नहीं आती और फ्यूचर का डर हमारे दिल में घूमता रहता है, तो हमें परमेश्वर का ये वचन डिक्लेयर करना चाहिए, बोलना शुरू कर देना चाहिए कि मैं ना तो रात के भय से डरता हूँ, न तो उस तीर से जो दिन को उड़ता है, मैं न तो उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है उससे डरता हूँ, और न उस महारोग से जो दिन दोपहर में उजाड़ता है. मतलब क्या? मैं किसी बीमारी से नहीं डरता, मैं किसी फाइनेंशियल क्राइसिस से नहीं डरता, ना मैं एंजाइटी से डरता हूँ, ना मैं डिप्रेशन, स्ट्रेस से डरता हूँ, और ना ही मैं ओवर थिंकिंग से डरता हूँ. तो मैं इन सब बातों के विषय में क्यों सोचूं? क्योंकि मेरा भरोसा तो यहोवा पर बसता है.
and he is my planner. He is my protector and he will protect me from all these things. So why should I worry? है ना, ये डिक्लेरेशन बहुत जरूरी है. Why should I worry? Because he is my protector. उसके बाद अगर हम आगे पढ़ेंगे वचन 7 में, तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे परंतु वह तेरे पास न आएगा. क्या लिखा है? तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे पर फिर भी वह तेरे पास न आएगा. मतलब दुनिया में क्राइसिस आ सकता है, कोई महामारी आ सकती है, कोई बीमारी आ सकती है, फाइनेंशियल ड्रॉप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर परमेश्वर के लोग हमेशा प्रिजर्व्ड होते हैं. फॉर एग्जाम्पल ऐसा भी हो सकता है कि लोगों की जॉब जा रही हो पर परमेश्वर नया रास्ता खोल देता है. एक विश्वासी के लिए परमेश्वर नया रास्ता खोल देता है. इसलिए यू शुड नॉट वरी अबाउट एनीथिंग, है ना. आगे लिखा है वचन 8 में, परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा. हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है. तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा. क्या लिखा है देखिए, वचन 7 से 10 तक अगर हम पढ़ेंगे तो लिखा है कि बहुत सारे तेरे दाहिनी ओर तेरे पास रहेंगे, गिरेंगे, टूटेंगे, बीमारी से जकड़ेंगे, लेकिन वो बीमारी, वो मुश्किल तेरे पास नहीं आएगी क्योंकि तू अपने आंखों से दृष्टि करेगा. अगर तू अपना ध्यान मुझ पर लगाता है तो तू हो सकता है कि दुष्टों के अंत को देखे, तो अन्य बीमारियों को देखे, फाइनेंशियल क्राइसिस को देखे, लेकिन तूने मुझे शरण स्थान ठहराया है, तूने मुझे परम प्रधान माना है, अपना धाम माना है, इसलिए कोई भी विपत्ति अब तुझ पर नहीं आएगी, न कोई डर, न कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा. क्या कहा है? डेरा मतलब क्या? तेरा घर, जहाँ पे तेरी उपस्थिति है, जहाँ पे तेरा परिवार है, जहाँ पे तेरा घर है, उसके पास कोई भी दुख नहीं आएगा क्योंकि तूने मुझे अपना शरण स्थान ठहराया है, तूने मुझे परम प्रधान का दर्जा दिया है, अपना धाम मान लिया है, इसलिए तो निश्चिंत रहे. देखा कितना अच्छा डिक्लेरेशन है इस अध्याय में. आगे अगर हम पढ़ते हैं तो लिखा है वचन 11 में, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे. क्या लिखा है? परमेश्वर अपने दूतों को हमारे निमित्त यह आज्ञा देगा. हमने उसे शरण स्थान ठहराया है, हमने परम प्रधान माना है, इसलिए वो अपने दूतों को ऑर्डर देगा कि तू जहां कहीं भी जाए वे तेरी रक्षा करे. मतलब परमेश्वर के दूत हमारे, हम कहीं भी हो, हमारी रक्षा करेंगे ही करेंगे. मतलब हम अकेले नहीं हैं, हमारे आसपास हेवनली प्रोटेक्शन है, स्वर्गीय सुरक्षा है, तो हमें क्यों डरना है? कितनी ही बार हमारे साथ ऐसा हुआ कि हम एक्सीडेंट से बच गए, हमारी कोई हानि नहीं हुई बिना किसी रीजन के. बिल्कुल नहीं, वो कोई कोइंसिडेंस नहीं था कि आप बच गए, क्योंकि वो स्वर्गीय प्रोटेक्शन आपके साथ है, वो हमेशा आपको बचाता रहेगा. अगर हम आगे पढ़े वचन 12 में लिखा है, वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा न हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे. तू सिंह और नाग को कुचलेगा, तू जवान सिंह और अजगर को लताड़ेगा. क्या लिखा है? तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, लेकिन ये याद रख, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे. तुझे इतना भारी भरभक्कम प्रोटेक्शन मिलेगा कि तू सिंह और नाग को भी कुचलेगा,
तो जवान सिंह और अजगर को भी लताड़ेगा। इतना भरभक्कम प्रोटेक्शन तुझे मिलेगा, लेकिन तू अपने पाँव में पत्थर से ठेस मत खाना, ठेस मत लगने देना, है ना, यहाँ पर लिखा है। अगर आगे हम पढ़ते हैं, वचन 14 में लिखा है कि उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा, मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा। क्या लिखा है वचन 14 से 16 में कि उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसे हर सिचुएशन से छुड़ाऊंगा, मैं उसको हमेशा ऊंचे स्थान पर बनाए रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया, मेरे नाम का महत्व जान लिया, मेरी उपस्थिति को पहचान लिया। जब जब वह मुझे पुकारेगा तब तब मैं उसकी सुनूंगा और उसे हर संकट से बचाए रहूंगा, हर परिस्थिति में उसके साथ रहूंगा और मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। देखा परमेश्वर ने कितना प्यारा वादा हमारे साथ किया है। जैसे हमने डिक्लेरेशन किया है ना, वैसे उस डिक्लेरेशन का फ्रूट भी परमेश्वर ने हमें इसी चैप्टर में दिया है कि जब जब वह मुझे पुकारे मैं उसके सुनूंगा। इसलिए हमें पुकारना है। वी हैव टू कॉल द जीसस, वी हैव टू कॉल द लॉर्ड। मुश्किल समय में हमें रोते नहीं बैठना है, हमें परमेश्वर को पुकारना है। मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा और संकट में उसके संग रहूंगा। ये हमारे परमेश्वर का वादा है हमसे, इसलिए हमें उसे पुकारना है। और आगे लिखा है कि मैं उसको दीर्घायु से तृप्त करूंगा और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन दिखाऊंगा, है ना। कोविड टाइम में अगर हम देखेंगे तो लोग एक दूसरों के पास भी नहीं जाते थे, क्योंकि उनके मन में डर था कि जैसे देश में हो रहा है, जैसे अभी सिचुएशंस चल रही है, लोग मर रहे हैं, इस बीमारी की वजह से लोग मर रहे हैं। सो इसलिए हमें किसी को हाथ भी नहीं लगाना है, किसी के निकट भी नहीं जाना है। वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ, वी हैव टू गार्ड आवर सेल्फ। क्यों? क्योंकि वो चिंतित थे कहीं वो मर न जाए। लेकिन हमें वो चिंता नहीं करनी है। परमेश्वर ने हमसे वादा किया है कि वो हमें दीर्घायु से तृप्त करेंगे, तो हमें मृत्यु से नहीं डरना है और अपने किए हुए उद्धार का दर्शन में दिखाऊंगा। ये भी वादा प्रभु ने हमसे किया है। सो हमें हमेशा याद रखना है कि जब जब हमें लगे ना अब सब कुछ खत्म होने वाला है, तब तब हमें याद रखना है कि हमारा यहोवा परमेश्वर हमारे लिए एक नया चैप्टर शुरू करने वाला है। इसलिए हमें डिप्रेस नहीं होना है। तो यहाँ भजन संहिता चैप्टर 91 में हमें क्या सीखा? हमने क्या सीखा कि जो डर का अंतिम शब्द है वो फियर नहीं होता। डर का लास्ट वर्ड फेथ होता है, विश्वास होता है, डिक्लेरेशन होता है, घोषणा करना होता है, बोलना होता है। अगर आज हम भी कहते हैं कि प्रभु मैं आप पर भरोसा करता हूं, तो ये प्रॉमिस आपका है, हमारा है। और हमारे साथ साथ परमेश्वर ने भी हमसे कई वादे किए हैं, कई डिक्लेरेशंस हमें दिए हैं कि वो हमारी रक्षा करेगा। अब से लेके सदा तक आने जाने में वो हमारी रक्षा करेगा। जब जब हम उसे पुकारेंगे वो हमारी सुनेगा, हर संकट में वो हमारे साथ रहेगा, हमें बचाकर वो हमारी महिमा को बढ़ाएगा और हमें दीर्घायु से तृप्त करेगा, हमें हर सिचुएशन से छुड़ाएगा, हमें ऊंचे स्थान पर रखेगा, है ना। तो इतने सारे वादे किए गए हैं, तो हमें क्यों डरना है? हमें डरना नहीं है।
हमें फेथ में रहना है, हमें विश्वास में आगे बढ़ना है, हमें डिक्लेरेशंस को आगे रखना है और बस प्रभु के वादे को याद रखना है। तो आई होप ये चैप्टर आपको बिल्कुल अच्छे से समझा होगा, इसका हर एक वर्स, हर एक वचन आपको सही तरीके से समझ में आया होगा। तो अंत में हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे जो कि एक प्रोटेक्शन प्रेयर रहेगी और साथ ही साथ एक सरेंडर प्रेयर रहेगी। सो आइए हम एक गहरी प्रार्थना में चलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज हम आपके पवित्र चरणों में आते हैं, ना अपनी ताकत के साथ, ना अपनी समझ के साथ, पर पूरी विनम्रता और भरोसे के साथ प्रभु। आज हम अपना हर बोझ, अपनी हर चिंता, अपना हर डर आपके चरणों में रख देते हैं, क्योंकि आपने वचन में कहा है जो मेरे गुप्त स्थान में रहेगा, जो मेरे छाए हुए स्थान में रहेगा, वह सर्वशक्तिमान की छाया में बना रहेगा। प्रभु, आज हम कह रहे हैं हम आपके गुप्त स्थान में रहना चाहते हैं, इस दुनिया के शोर से दूर, इस दुनिया के प्रेशर से दूर, इस दुनिया के डर से दूर, सिर्फ आपकी उपस्थिति में, सिर्फ आपकी मौजूदगी में रहना चाहते हैं पिता। आज हम घोषणा करते हैं कि आप हमारा शरण स्थान हो, आप हमारा गढ़ हो और हमारा परमेश्वर हो, और हम आप पर भरोसा रखते हैं प्रभु। जब हमें नहीं पता होता कि कल क्या होगा, हमारा परिवार कहाँ रहेगा, हम कहाँ रहेंगे, हमारे परिवार का क्या होगा, हमारी हेल्थ का क्या होगा, हमारे फ्यूचर का क्या होगा, जब बहुत सारी अनसर्टेनिटीज हमारी लाइफ में बनी रहती है प्रभु, तब भी हम कहते हैं यहोवा तू ही हमारा भरोसा है, तू ही हमारा शरण स्थान है, तू ही हमारा ऊंचा गढ़ है। प्रभु, आज उन सब लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो रात को चुप चुप के रोते हैं, जो दिन में मुस्कुराते तो है पर रात में टूट जाते हैं। प्रभु, रात के भय को तोड़ दे, हमारी ओवर थिंकिंग को शांत कर दे, एंजाइटी को शांति में बदल दे। जो लोग नींद की गोलियां पर जी रहे हैं प्रभु, उन्हें अलौकिक नींद दे। आज के बाद जब वो सिर रखे और सिर रखकर सोए तो तेरा वचन उनकी रक्षा करे। प्रभु, तूने कहा है मैं तुझे फंदे से बचाऊंगा, तूने वचन में कहा है कि मैं तुझे बहेलिया के जाल से और महामारी से बचाऊंगा। इसलिए प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं जो भी हिडन अटैक से, जो भी नजर न आने वाली योजनाएं हैं, जो भी अचानक आने वाली मुसीबतें हैं, उन सब को यीशु के नाम में हम रद्द कर देते हैं। एक्सीडेंट से, बुरी खबर से, किसी भी गलत फैसले से, गलत लोगों से प्रभु तो अपने लोगों को बचा के रख। आज हम अपने परिवार को आपके हाथों में देते हैं। हर माँ अपने बच्चे के लिए जो डर महसूस करती है प्रभु, उसे शांति में बदल दे। हर पत्नी जो अपने पति के काम, बिजनेस, जॉब के लिए चिंतित है प्रभु, तू ही उनका प्रोवाइडर बन जा। हर पिता जो जिम्मेदारी के बोझ के नीचे दबा रहा है, हे प्रभु, तू ही उनकी ताकत बन जा और उसे आजाद कर, उस बोझ से आजाद कर प्रभु। आपने कहा है मैं अपने दूतों को तेरे लिए आज्ञा दूंगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। आज हम विश्वास करते हैं और विश्वास के साथ ये घोषणा करते हैं कि हमारे घर के चारों तरफ
हेवनली प्रोटेक्शन खड़ी है, स्वर्गीय सुरक्षा खड़ी है हमारे दरवाज़ों पर, हमारे बच्चों के स्कूल में, हमारे रास्ते पर, हमारे काम के स्थल पर परमेश्वर के दूत पहरा दे रहे हैं। प्रभु, जो लोग बीमारी से लड़ रहे हैं, डॉक्टर की रिपोर्ट प्रभु जिन्होंने हिला दी है, प्रभु आज उन पर अपना हाथ रख, उस रिपोर्ट को बदल दे प्रभु। कैंसर, डायबिटीज, बीपी, डिप्रेशन, वीकनेस, हर नाम वाली और बिना नाम वाली बीमारी भी प्रभु यीशु के नाम का अधिकार देते हुए हम उस बीमारी को कैंसिल करते हैं, क्योंकि तूने कहा है कि तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं। इसलिए कोई भी बीमारी, कोई भी डायबिटीज, कैंसर, डिप्रेशन, बीपी, किसी भी बीमारी का हम पर कोई अधिकार नहीं। प्रभु, जो लोग कहते हैं कि मैं अकेला हूं, मुझे कोई नहीं समझ पा रहा, आज उनके दिल में प्रभु तू ये बोल कि मैं तेरे साथ हूं। प्रभु, जो टूट चुके हैं, जो हार मान चुके हैं, जो सोच रहे हैं बस अब और नहीं सह सकते, उन्हें तू नया बल दे, उन्हें नई आशा दे प्रभु। उनसे तू अपने वादे का इजहार कर प्रभु। प्रभु, तूने कहा है 1000 गिरेंगे पर तू बचा रहेगा। इसलिए हम घोषणा करते हैं, किसी भी क्राइसिस के बीच में हमारे घर में शांति होगी, अंधेरे के बीच में भी हमारे जीवन में रोशनी होगी, लॉस के बीच में भी हमारे लिए प्रिजर्वेशन होगा। प्रभु, आखिर में हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद प्रोटेक्शन के लिए, धन्यवाद प्रभु इस सुंदर सी लाइफ के लिए, धन्यवाद हर उस चीज के लिए जो आपने हमें दी है और जो आप हमें देने वाले हो। हम अपना जीवन, अपना कल, अपना फ्यूचर आपके हाथों में देते हैं और विश्वास के साथ ये कहते हैं, यहोवा मेरा शरण स्थान है, यहोवा मेरा भरोसा है, मेरा ऊंचा गढ़ है। यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम में हम प्रार्थना मांगते हैं। सुने और ग्रहण करें प्यारे अब्बा। आमीन, आमीन, आमीन।